पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। स्वर्ग का राजा इंद्र होता, जैसे प्रधानमंत्री मान लो भारत का राजा, तो इस प्रयत्न से, इस क्रिया से उसको इंद्र की पोस्ट मिलेगी, उस प्राणी को स्वर्ग का राजा बन जाएगा। अब उस स्वर्ग के अंदर तो आम व्यक्ति भी जाकर न सोचे मैं सुखी हो जाऊंगा, बोलेपन में अज्ञानता से। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं? इस ज्ञान से आपको सतलोक की इच्छा जागृत होगी। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि आप तो यहां छोटे से राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, और वो इंद्र का राज्य इतनी साधना करने से प्राप्त होगा। दूसरा उसका तरीका है इतना तप करे, तप से राज भी प्राप्त होता है, और फिर उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो वर्तमान जो स्वर्ग का राजा होता है इंद्र, उसको एक और इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासन काल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य किसी ने क्रिया कर ली, उसको बीच से ही पद मुक्त पद रहित कर दिया जाएगा, और उस आत्मा को उसके पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो उसको चिंता बनी रहती है स्वर्ग के राजा को कि कोई पृथ्वी लोक पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई ये क्रिया ना कर ले। उनको खंडित करवाने का उसका सिर धड़कीबाजी लगाए रखता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस पृथ्वी के एक छोटे से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए ये के कितना उद्मस्तार देते हैं। आपको मालूम है राजनीति कितनी खतरनाक है, और वहां भी वही राजनीति, वो इतने घटिया स्तर के कर्म कर देता है इंद्र, सोच भी नहीं सकते। अपनी पत्नी को भी भेज देता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी गैर पुरुष के पास। तो खाक है ये राज्य, खाक है ये राजनीति। तो ऐसे एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र के हलकारे यानी उसने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं पृथ्वी पर, उनके देवता यहां गुप्त रूप में घूमते रहते हैं, और उनके ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये लंबी डिटेल बन जाएगी जब मैंने ये चैप्टर दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि आपने आज तक ज्ञान तो सुना ही नहीं है, उस अज्ञान को ज्ञान मान के ग्रहण कर रखा है। लेकिन सिंपल सा इतना कहेंगे कि उसके हलकारे गुप्तचर सीआईडी वाले घूमते रहते हैं, और उन्होंने पता लग गया कि ऐसे एक ऋषि मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत समय से बैठे हैं, तपस्या कर रहे। इंद्र को चिंता बन गई कि कहीं तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले। उस तप को भंग कराने के लिए, साधना को डिस्टर्ब करने के लिए उसने एक उर्वशी भेजी। एक औरत आई खूबसूरत, और उसने उस ऋषि के सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। और वहां का एक सिद्धि से वहां का वातावरण ऐसा बना दिया जैसे ना गर्मी ना सर्दी, और सुगंध उठ रही हो जानो चारों तरफ से, ऐसे जानो ऐसा बड़े मनमोहक वातावरण बना दिया। अब वो नाच रही है, मार्कंडे ऋषि आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। जब उसने सारे डांस कर लिए, अंत में वो निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि बोले, हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप यहां किस वास्ते आई? तब उर्वशी ने कपड़े पहनते हुए कहा कि हे ऋषि, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ अन्य इस बनखंड के, इस वन के, डिवीजन के, इस टुकड़े के जितने ऋषि महर्षि थे उनके वो तो डामाडोल हो गए, और छोड़कर इस तपने खड़े होकर लागे देखने मेरे को। लेकिन ना जाने आपकी समाधि कहाँ गई हुई थी, ये आप जानो। आप डगमग नहीं हुए।
तब मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि मेरी जो समाधि थी, समाधि क्या होती है कि यहां बैठे वो अपनी दूरबीन से अंदर की आंखों से ये अपनी अपनी भक्ति से रेंज घटती बढ़ती रहती है। वो कह रहा कि मैं ब्रह्मलोक में मैं डांस देख रहा था और वहां नाचने वाली औरतों की तेरे जैसी तो 7-7 नौकरानी थी। तो तेरे डांस ने के देखो, मैं तो तेरे से इतनी सुंदर थी वो, जिनकी तेरे जैसी तो नौकरानियां थी, वहां मैं समाधि लगा रहा था। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इससे दूध और पानी छनेगा, अलग अलग हो जाएगा। एक तरफ तो ये है कि मार्कंडेय ऋषि ने अपनी साधना को सर्वोच्च मान रखा था। तो उर्वशी कहने लगी कि महाराज आप एक बार इंद्रलोक में चलो। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज दे, वो भी ट्राई कर लेगी। तो उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत स्वर्ग की जो औरतों में से एक होती है वो सची नाम है उसका, और वो इंद्र की पटरानी होती है। तो वो कहती है मैं ही वो सबसे सुंदर औरत हूं उस स्वर्ग लोक की, और मैं इंद्र की पटरानी यानी मुख्य पत्नी हूं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब ये इंद्र मर जाएगा तब तू क्या करेगी, क्योंकि ये तो नासवान है। पर उसने सची ने कहा, उर्वशी ने कहा, यानी उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। अपने आत्माओं, अपना पैमाना लगा लियो, आप क्या भक्ति कर रहे हो और क्या प्राप्ति होगी इस मार्ग को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो वहां से। अब वो क्या कह रही है उर्वशी, वो कितनी पुण्यात्मा थी, उसने कितने धर्म और पुण्य किए होंगे। वो कह रही है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे, अपना शासन काल पूरा करके इनकी मृत्यु होती रहेगी, और मैं नो की नो बनी रहूंगी, मैं इनकी पत्नी रहूंगी, यहाँ की पटरानी। ये भी एक पोस्ट है, और नेक्स्ट इंद्र की वह पत्नी बनेगी। वो अपना 14 ऐसे वो 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। ऐसी 72 चतुर्युगी तक 1008 वर्ष तक समझ लो, 1008 ये चतुर्युगी तक ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1008 चतुर्युग का। तो जब और फिर रात्रि में वो नष्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं इस एक दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 ये इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहती है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग तक मैं तो नो की नो पत्नी बनी रहूंगी, यहाँ की स्वर्ग की देवी, और जितने जो इंद्र हैं वह 14 इंद्र मरते रहेंगे, मैं कांस्टेंट रहूंगी जब तक, फिर मेरी भी मृत्यु होगी। अब मार्कंडेय ऋषि परिचित थे उनसे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि 14 इंद्र भी मरेंगे जब तू क्या करेगी। तो वो क्या बताती है, नियम बताती है, उसका प्रतिफल बताती है, सच्चाई बताती है कि जितने अंदर मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, पृथ्वी पर, और मैं गधी बनूंगी। मार्कंडेय ऋषि माथे माथ मारता है, फिर जहां का राजा गधा बने और वहां की पटरानी गधी बने, तो मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जावा थी तू। तब उस इंद्राणी ने कहा कि इसलिए ले जाना चाहती थी कि मेरी इज्जत रह जाती, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे सजा दी जाएगी कि तू हार के आगी। या दंड देता है वो जो उस लड़कियों को भेजता है किसी को, जैसे विश्वामित्र तपस्या करे था,
उर्वशी भेज दी इस इंद्र ने। उसके साथ उसका संपर्क हो गया। एक लड़की होली ना जब जन्म करके और छोड़ कर जाती रही अक्षमाल ऋषि जी, फिर वो विश्वामित्र रोनता अंड है। तो ऐसी स्थिति है इनकी। वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने वास्ते, और ऐसे वो इंद्र इन उर्वशियों को और लड़कियों को जो स्वर्ग में सुखी मानते हैं, स्वर्ग में सुख हो जाता है, उनका वो नौकर हैं उसके सारे, उस इंद्र के, और उनको बाई फोर्स भेजता है कि उसका धर्म भंग करके आ, नहीं तो तुझे सजा दूंगा। वहां कोड़ों से पीटी जाती हैं औरतें जो स्वर्ग के वासी कहलाते। इस डर के मारे वो कह रही है कि मुझे दुआगन करेंगे, सजा दी जाएगी, आप एक बार चल पड़ो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि किस लिए ले जाना चाहती थी, कि अपनी इज्जत रखने के लिए। नहीं तो यूं कहेंगे तू भी हार का आएगी, सबसे सुंदर थी, सबसे शक्तिशाली थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ए बोली आत्मा, तू आज भी गधी, क्योंकि 14 खत्म करेगी, और मृत्यु के बाद तू स्वीकार कर रही है परमानेंट गधी, तो फिर गधी का भी इज्जत किसी, और इज्जत की ठेकेदार नहीं बनी बैठी तू, भाग यहां से। फिर क्या हुआ कि इंद्र आ गया वहां पर, स्वर्ग का राजा आ गया और कहने लगा, हे बंद निवाज, हम हारे तुम जीते, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, अरे अरे इंद्र तू क्या कह रहा है, इंद्र की गद्दी तो हमारे लिए काग की बीट है, हमें नहीं चाहिए, तो ये रख अपने को। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इंद्र बात सुन बैठ जा। अब इंद्र तक खुश हो गया कि ऋषि ने बख्श दी मेरी गद्दी वापस, अभी हमने तो इतना ज्ञान है। तब समझाने की चेष्टा की मार्कंडेय ऋषि ने कि देख, मृत्यु के उपरांत तू पशु बनेगा, गधे की योनि में जाएगा, आजा तुझे ऐसी भक्ति बता देता हूं, तेरा बहुत मोक्ष, तेरा मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी इब तक मौज करने दो, फिर देखूंगा, फिर बोलो। अपने आत्माओं सब के वह बीमारी है जो इन स्वर्ग के देवताओं तक के, अपने भी यही है। अब जैसे ये दास किसी को, अपने मित्र प्यारे को, जैसे दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था जेई की, तो उन अपने साथियों को भी कोशिश की समझाने की, जो जिसको थोड़ा सा ज्ञान सुहावा था उसको बैठा के समझाने की चेष्टा की। तो वो क्या कहता, भाई फिर देखांगे, फिर देखांगे, फिर के देखाएं, गधा बने पाछा तो कुमार देखेगा। फिर ढाई मन का बोरा कमर पर और लाठी लगेगी गट्टियां पे, देखना अब देख, संतों के विचार सुन और बुराई छोड़ भक्ति कर, देखना तो अब फिर क्या देखेंगे। वास्तविकता ये होती है कि कोई तो गुटी सुटी लावे, 2 पैसे का ब्यों तो दे, बकवाद शुरू करता है ये प्राणी। 2 पैसे माया अधिक हुई ना, और ये नरक में जाने की टिकट बनी ना, तुरंत बन जाती है। तो उनका वह किसी पर गुटी ना छूटे, किसी पर रिश्वत ना छूटे, और कोई 100 बुराइयों में ग्रस्त हो जाता प्राणी। तो वो इस कारण से यूं कहता, फिर देखेंगे, और फिर कुछ एक यहां तक कह देते थे, किसने देखी है, देखी जाएगी। बताओ, अब अंदाजा रहा हो जंगल के अंदर, वन की तरफ, और उसको कोई कहे आंखों वाला के सूरदास इधर मत जा भाई, ये रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर दुख होंगे तो इसमें चला जाएगा, जंगली जानवर हैं, वहां कांटे हैं, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा वही बोल सकता जिसने कोई गुटी छुट्टी ला रखी हो या भांग पी रखी हो, वो कह सकता है ऐसी बातें, किसने देखा, देखी जाएगी। अब अंधे न दिखता ना, आंखें लेकी वो मानता ना, और फिर न्यू का किसने देखा, जिसने देखा है वही तो बता रहा है कि ये रास्ता गलत तेरा। अपने आत्मा वही स्थिति आज हमारी थी, हमने अब इस काल की भांग गणी पी रखी है सभी ने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी
और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक ठेके पर दारू पी के चाहे 10 कैंडिडेट आ रहे हो और सारे की एक जैसी गतिविधि, एक जैसी बोल, ऐसे ही चाल पाओगी। उनसे बात करके देख लो, वो किसी भाषा बोलेंगे। तो यहां हम जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किसने देखा है, देखी जाएगी, फिर देखेंगे। तो ये सारे भांग पी रहे हैं इस काल की माया की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल के, इन सारे में कुआ, इन सब कुओं में यह भांग डाल रखी है, सब ने यही पी रखी है और यही ज्ञान ग्रहण है। स्वर्ग प्राप्ति करूंगा, MLA बनूंगा, MP बनूंगा, हरगदा बन के फिर देखिए के बनेगा तेरा। तो ये ज्ञान आपने फाइनल मानना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है क्यों किसी कभी सर ने गा दिए 2 रोटी के रोले में, नहीं। ये समर्थ की आई हुई बताई हुए ज्ञान है, ये फाइनल समझ लेना। अब पुणात्माओं, अब मार्कंडे ऋषि की स्थिति देखते हैं। अब ये तत्व ज्ञान है और ये दास परमात्मा ने इस मार्ग का मास्टर बना दिया। अब दास चाहता है कि आपको भी ये ज्ञान दूं, आप भी खुद दृढ़ हो और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, या नाम दिलाओ ला करके। अब जैसे ये कहते हैं ना समाधि लगाओ, और हम ये भी सुना करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक महापुरुष समाधिस्थ रहते थे। ये मन इतना उस्ताद है, आप कहीं बस की इंतजार में बैठ जाओ ना बस स्टैंड पर, आपको ये मालूम भी हो कि आध घंटे में आओगी बस, फिर भी मन 2 मिनट के बाद उठ कर नहीं देखेगा, कोई भी खुड़का सुन जा। यानी वहां भी ना चैनते बैठने देता ये, और ये समाधि में बैठने दे, वैसे बैठने दे किसी को। जैसे आप सिनेमा देखने जाते थे, अब तो नहीं जाना है, तो उसमें 3 घंटे का पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें नए नए सीन देखने को मिलते थे, और 3 घंटे ऐसे कट जाती। वो मन की खुराक थी, वहां आराम से टिका रहता है, और 3 घंटे वो खत्म होगी रही जल्दी खत्म। टाइम देखकर पूरा 3 घंटे लग गए, जैसे 10 मिनट। अब जो ये समाधि लगाने का ढोंग करते हैं, इनके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे, ये बोए सूल बबूल। जैसे ये देखे होंगे संत साधु पहाड़ पर या टीले से पे ऊंचे स्थान पर बैठेंगे वृक्ष के नीचे, और समाधि दो बैठ जाएंगे आसन पदम लगा के, तो दूर से दिखेंगे वो कौन बैठा है। नगर वाले देखें भाई महात्मा बैठा तपस्या करे, फिर लाइन लग जाए, उड़ा माथा टेकनी आएगी। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें, डंब माने लोग दिखावा पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर नो की नो को बदे, और जग जाने भक्ति करे, यो बोए सूल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि जो समाधिस्थ हो चुका था, बहुत दिनों तक बैठा था, वो क्या देख रहा था, उसने आप स्पष्ट कर दिया कि जहां मेरी समाधि थी वहां मैं डांस देख रहा था, और वहां ब्रह्मलोक के अंदर मेरी समाधि पहुंच गई थी। वहां नाचने वाली इतनी खूबसूरत औरतें हैं, तेरे जैसी तो वहां बांदी नौकरानी थी उनकी। तो ये मन न्यो टेका रहा था इन ऋषियों का। अब जैसे पुण्यात्माओं, हमारे शरीर में चैनल लगे हुए, चैनल, ये चैनल जो है ये कैसे हैं, जैसे कमल है हमारे, चक्कर बोलते हैं जिनको, शरीर में चक्कर है, एक मूल चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, इनको कमल भी बोला संतों ने, और फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, और कंठ वाला कमल चक्र, और फिर त्रिकुटी चक्र, त्रिकुटी कमल। तो ये क्या है, ये समझ लो कि एक टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। तो जिस चैनल को आप ऑन कर दोगे, वर्किंग में कर लोगे, उस टीवी के अंदर जिस स्थान से वो प्रोग्राम रिले हो रहा है, वो स्थान तो कहीं और है,
और दिखाई दे रहा टीवी में, एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ये ऋषियों ने हठ योग किए। लंबी आयु थी पहले, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती है, और त्रेता में उससे कम हो जाती है, 10-10 हजार वर्ष की आयु होती है, और द्वापर में 1-1 हजार वर्ष की, प्रारंभ में ज्यादा होती है, लास्ट में 1,000 पे अंत होता है। और कलियुग के अंदर ये आपकी लास्ट में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, और शुरुआत इसकी ऐसे ही कई सैकड़ों वर्षों से हुई है। अब क्या हुआ, वो क्या देख रहा था, उसका चैनल ऑन हो गया, और उसने क्या दिखाई दे रहा था, ब्रह्मलोक में डांस देख रहा था। और कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कोई झरने आ रहे हैं, कितने कोई ऐसे सवारी जा रही है, कोई नाच हो रहे हैं, कोई झरने बह रहे हैं, ये देखते रहते हैं अंदर। तब ये मन टेके ना टेकन दे इसने। अब उससे क्या होता है, ये ऋषि लोग साथ में ओम नाम का जाप भी करते थे। तो ओम नाम के जाप से और इस हठ योग से क्या होगा, ओम नाम के जाप से मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में जागा, क्योंकि उसके ब्रह्मलोक तक की साधना हो चुकी थी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को मोक्षदायक मान रहा था, सबसे बढ़िया मान रहा था, उसकी भी कुछ भी ना पाइया। अब पुणात्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी साधक जो साधना कर रहा है, वो अपनी साधना को पापनाशक माने बैठा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गीता जी में कि इस प्रकार की वास्तविक जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के फिर 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र होकर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्व ज्ञानी दर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे पूछ जाके, इसे गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। तो ये मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को उत्तम मान रहा था। अब परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से, उस पैमाने से नाप कर देखेंगे। विष्णु ने क्या बताया है, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण ध्रुवराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। ये ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, आपने प्रमाण देख लिया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में। फिर क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे। अब जीवित मरना क्या है पुण्यात्माओं, एक तो इच्छाओं का दमन करना। ये इच्छाओं का दमन कैण तो नहीं हो सकता, इस ज्ञान से और परमात्मा के इस भक्ति माध्यम के साधन से, और परमात्मा का सहयोग आपके साथ रहेगा, तब ये इच्छाएं खत्म होंगी। वैसे नहीं हो सकती, इस ज्ञान से होंगी। अब क्या बताते हैं, जैसे आप जिस सत्संग की तरफ चलते हो, ये काल ना जाने कितनी बाधाएं पैदा करेगा। बाकी किसी संत के पास जाओ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको पता है वहां गया तेरे काम थे। अब उस समय ये सोच ले कितनी हानि होने की सोच लगता हो कि या पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डरावा है आपने। फिर भगवान किसे कहते हैं, ये सोच ले जैसे एक नाइट सर्विस में जावा था एक व्यक्ति, और सुबह वापस आना था। नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि जल्दी काम करके वापस आऊंगा, कोई कोठी बना हुआ था, किसी कामवश जाना था।
रास्ते में ही वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई और वह कोठी भी गई। ये दास आपको बहुत बार सुनाता है कि तलवंडी भाई एक कस्बा है, फिरोजपुर जिला, पंजाब के अंदर। वहां दास के पूज्य गुरुदेव जी रहा करते थे, उनके बहुत से शिष्य हैं। और दास भी वहां उनकी सतलोक गमन के बाद एक रविवार को वहां सत्संग किया करता था। वहां गुरुदेव के शिष्यों के कुछ रिश्तेदार, एक रिलेटिव आए हुए थे किसी बुढ़िया की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए। वो शनिवार को जाने लगे, शुक्र को आए थे। तो हमारे उन भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, कल रविवार है, रुक जाओ, 9 बजे सत्संग होगा, 2 घंटे सत्संग सुनना। वो कहता मैंने बहुत सुने सत्संग और मुझे बहुत जल्दी है। तो उन भक्तों ने कहा कि आपने सत्संग बहुत सुने होंगे पर ऐसा नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनिएगा। अब रिश्तेदार तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो नहीं माना, उसने कहा कि मेरा एक एग्रीमेंट होना है किसी पार्टी से, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 1997 की बात है। 1997 में 5 लाख तो आज के 1 करोड़ समझ लो। अब उसने नहीं माना, शाम के समय चल पड़ा शनिवार को, यानी थोड़ा सा दिन रहता था। अंबाला के पास आकर के, एक चंडीगढ़ के निकट जाकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, बजरी रोड़ी का, और उसकी किसी डिफेक्ट हो गया था। पिछले पहियों में दोनों पहिए निकाल रखे, बैक के चारों, अगला अगले पहिए 2 शेष थे और पीछे जैक ला रखा था। अब उसने तो वो 5 लाख दिखाई दे थे, मारुति कार थी, पूरा परिवार था। वह ट्रक के नीचे घुस गई स्पीड तय। वो पहले तो जैक गिरा, वो पूरा लोडेड ट्रक उसके ऊपर गिर गया, चारों के चारों सदस्य वहीं मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले उसको अच्छी ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नारा में। और जय वो रुक जाता, कहते संत सन में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूरी हुआ काटे में टल जा। तो जब ये मन ऐसी बकवाद करे तो नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जा आज, तो फिर इस काम ने कौन करेगा। तो इस कहते हैं हम व्यक्ति भी काम छोड़े काम होया करें। हम बच्चों को छोड़ते हैं 14 साल के लिए पढ़ने के लिए फ्री बेटा, और खर्चा करते नारा, और 2 रोटी के लिए। हमने बताई वही ज्ञान है, यो ज्ञान इतना दृढ़ हुआ नहीं है कि इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। इतना शीश दे देंगे हम इसमें भी, जब ये समझ में आओगा। ये कंपलसरी है, ये तो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है हमारे लिए, और वो मजबूरी है पेट के लिए। तो ये सोच ले कि मेरी आज मृत्यु हो जाए, फिर कौन करे। तो यूं सोच कर चल पड़, 2 दिन 3 दिन जैसा तेरी इच्छा हो कि मर गया मैं, चल भाई। अब 2 दिन 3 दिन यहां रहोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, परमात्मा के पुण्य इकट्ठे होंगे, ज्ञान सुनोगे। और 3 दिन में कोई, वैसे तो भगवान की कृपा से ऐसी हानि होया नहीं करती, कभी नहीं होती। और मान लीजिए आपकी उन सामाजिक व्यवहार से सोचें तो कोई हानि छोटी मोटी होगी तो फिर ठीक कर लेंगे, जा करके उसको पूर्ति कर लेंगे। और ये परमानेंट टिकट भी तो कट सके है, फिर क्या कर लेंगे। अब सोचना, परमात्मा कहते हैं, जैसे एक प्रसंग था, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठहर ला। जैसे पुराने समय में हमने देखा, एक कड़ी वुडन बैटन होती थी, कड़ी काठ की, और एक वुडन बीम होता था, सतीर, और उसके ऊपर मकान की छत डाली जाती थी। और कई बार एकाधी कड़ी टूटना हो जाती, या वो सतीर वुडन बीम में क्रैक हो जाता, उसमें बैंड हो जाता, तो उसके नीचे एक सपोर्ट दे दिया करते, लकड़ी की कोई बल्ली ला देते मोटा सा,
तो वो उसको बोलते हैं ठहर। वो ठहर ला दी नीचे तो निश्चिंत हो गए। फिर वो मनमाना 20 वर्ष ना खराब हुआ वो छत, और नीचे वो ठहर ना लाते तो वो सारी छत गिर जाती, सारा मकान नष्ट हो जाता। तो वो कड़ी की ठहर ला दी, नीचे से सपोर्ट दे दी उसको। तो परमात्मा कहते हैं ये तन तुम्हारा जावेगा जब निर्धारित समय हो गया और तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो इसके ठार लग जाएगी वो कड़ी वाली, वो तुम्हें फिर सपोर्ट मिलेगा, आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी भक्ति के लिए। अब कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला, लगा सकता है तो लगा ले। ये सपोर्ट को क्या बताइए ठाहर, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा, यानी सतगुरु को खोज के पूरे संत से उपदेश लेकर नाम जाप कर, फिर यह ठाहर लग जाएगी, ये तेरी एक्सटेंशन हो जाएगी आयु की। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और दवा 10 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार तक ही की महिमा आप सुनते आए हो। 10वां द्वार पार हो गया पार। ये 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड के ही अंदर लेता है। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसके सत्संग सुनते हैं, वो उसके भगत बताते हैं हमारा गुरुजी 11वीं खिड़की बताओ, 11वीं खिड़की। अरे वो नौका मेरे जैसा ज्ञान धरती पर नहीं, पूरे विश्व में नहीं। एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। और 11वां द्वार तो काल के ही जाल में है। जिस 11वें द्वार की वो उन्हें पता ही नहीं क्या है, बोला सुरती में है, सुरती में 11वां द्वार। सुरती तो द्वार के अंदर से पार होएगी, इन्हें खक नहीं पता, ज्ञानिया ने मूर्ख बना रहे जनता को। अब क्या बताया है कि 12वां द्वार है। 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड है इस काल के। 21 ब्रह्मांड को पार करके और 7 संग ब्रह्मांड है उस अक्षर पुरुष के। उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं उस सरपुरुष के लोक से। तो वो है 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कराओगा। लेकिन अक्षर पुरुष के लोक में फिर हम यहीं रह गए, पार नहीं हो सके। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संख ब्रह्मांड काल के पार करके और सतलोक में प्रवेश करता है। वहां इन सब जगह लोक लगे हुए हैं और इस सतनाम के बगैर वो खुल नहीं सकते। तो वहां 12वें द्वार में को पार करके वो सतलोक है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में कभी नहीं आते। उनका जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, 12वां द्वार पार करके वहां वो मठ है, वो स्थान है, बहुर ना दे धरे रे। जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में यहां नहीं आते। ये मिट्टी की देह प्राप्त नहीं होती, वहां तो नूरी शरीर मिलता है। फिर बताया है कि दोजक बहिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोग से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। यहां एक सरपंच बन जाता है तो इच्छा बनती है चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बन जाता है तो सोचता है अगली बार एमएलए का दाव लगे। एमएलए बनने के बाद उसकी नीयत होती है कि मैं मंत्री बनूं। मंत्री के बाद उसकी नीयत ऑटोमेटिकल काल प्रेरणा है ये कि मुख्यमंत्री बनूं, तब बात बने ना तो कोई आनंद नहीं आया। मुख्यमंत्री की नीयत रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हर जो बनना था वो तो काम करा नहीं। और फिर गदा संतरी बने मेरे कहने, क्योंकि तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोजक माने नरक, बहिष्ट मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इसने चाहे 3 लोग भी दे दे तब भी इतना इसकी व्यर्थ, इतनी घटिया वृत्ति है। न सोचो और देख लो कि तो पा जाता।
अरे इतने मृत्यु हो जाए फिर यही सैर सपट्टा करता फिर कुत्ता बनकर गलियों में जूठे टूक खावे ये। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए क्या बताया है, गीता ज्ञानदाता तो कहता कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के उस परम पद के पाने की ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस 3 मंत्र के जाप से वो परम पद प्राप्त होगा। ये पद्धति है। पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की पद्धति। अब यहां देखो ये है सूक्ष्म वेद, ये इस वेद से भी गूढ़ रहस्य रखता है जो आप वेद आप पढ़ते और सुनते आए हो। इसमें क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, वो ऐसा ज्ञान देगा कि यहां से अपने आप मन हट जाएगा और सच्चाई है सारी ये। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। पद मिलने से, पद माने पद्धति या 3 मंत्र का जाप, ये पद्धति है। जैसे पद्धति में ये सारा प्रोसेस आ जाता है। प्रथम मंत्र ये 7 नाम का सब चैनलों को ऑन करेगा, खोल लेगा, आपका रास्ता साफ करेगा त्रिकुटी तक जाने के लिए। और फिर ये 2 मंत्र का सतनाम और तीसरा इसके साथ मिलेगा वो सार नाम, सार शब्द, सार नाम, आदि नाम जिसको कहते हैं। इन पूरे प्रोसेस से यह पद्धति है, ये सब मिलाकर पद्धति है। इसको पद कहा संतों ने कि पद मिल पदे समाना। यानी ये पद्धति जब मिल जाएगी, पूरी प्रोसेस पद्धति का एक्यूरेट, तब उस पद में समाओगा जहां जाने के बाद उस परम पद की प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वत स्थान है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर क्या बताया है, वहां क्या सुख है। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, जो इन यहां तुम चौथी 4 मुक्तियां मानते हो इस नकली लोक में, और ये तो अस्थायी है, किसी की नहीं रह सकती। वहां जाने के बाद भी चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु के अंदर आता है और वहां ये सुख तुझे सदा बना रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यानी तेरे नौकरानी बनकर खड़ी रहेंगी, तेरी सेवा महादर सुविधाएं पड़ी रहेंगी तेरे चरणों में वहां सदा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी और गरीब दास जी कह रहे हैं दास गरीब अभय पद पर से। वहां कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई भय नहीं मृत्यु किसी प्रकार का भी, और वो मिले राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती। अवैश्वर है, वो है अविनाशी भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। और इस साधना से मिलेगा तो दास बताओगा ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे सादाओ, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार
कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार है। और हम सभी प्राणी जितने भी काल के इस लोक में हम फंसे हुए हैं, ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है, स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जीवन ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने इस यथार्थ ज्ञान के प्रचार का आदेश दे दिया। और ये मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष समय है। ये वो समय है जिसको हम मोक्ष समय कह सकते हैं। ये कलयुग की बीचली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी, प्रथम चरण, जब परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहिब जी काशी में दुल्हे की भूमिका करने आए थे, वो प्रथम चरण था। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब बिचली पीढ़ी का समय आएगा तब तक इस मूल ज्ञान को और मूल मंत्र को यानी सतनाम और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है, गुप्त रखना है। इसका कारण आपको पहले भी बताया। इसका कारण ये था कि काल भगवान ने परमात्मा के ही बच्चों को, उस परमेश्वर के ही बच्चों को मिसगाइड करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, उनको संत पद देकर। क्योंकि वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, और ये उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई को नाश करवाता है गुरु पद पर बैठा के, और दोषी अपराधी बनवाता है परमात्मा के उन भोली आत्माओं को रास्ता गलत बतवा के। अपने आत्मा कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, राहगीर यानी रास्ते में, और वो किसी व्यक्ति से पूछे अपना गंतव्य स्थान, और जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहाँ सब क्षेत्र का जानकार हूं, और वो दिशा गलत बताता है, और वो व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है, यात्री, कि ये कहता मैं यहाँ का पूरा जानकार हूं, तो वो दिशा गलत जा करके अपने यथास्थान के विपरीत चला जाता है। तो फिर वो कितना दुखी होता है, उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति मानेगा या बुरा, ये तो अंडरस्टूड है। आज यही दशा इन नकली गुरु और पंथों, मंडलेश्वरों, आचार्यों और शंकराचार्यों, इन परम धनियों की है। हमारे सदग्रंथ कुछ बोलते हैं, ये हमें कुछ बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, काल के द्वारा ये अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया जाता है, उसको सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर। तो वो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले काशी शहर में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहकर इस अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया करते थे, सुनाया करते थे।
लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, जिस कारण से हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते थे और वो चारों वेदों को कंठस्थ याद भी रखते थे, जिस कारण से उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया वो त्रिवेदी कहलाता था। जो 2 वेदों को याद करके कंठस्थ याद करते थे, रखते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। और उनको उन वेदों का कख नहीं पता, न पुराणों का ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को। तो उस समय परमात्मा ने अपना परिचय दिया था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो क्या किया करता है। जो वेदों में वर्णित परमात्मा के गुण हैं उनके अनुसार परमात्मा कबीर जी ही खरे उतरते हैं, जो वेद बताते हैं। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आपका ये निज स्थान नहीं है और यहाँ आप काल के जाल में फंसे हुए हो और आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो। लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए क्योंकि वो स्वयं आए हुए थे और हम सदग्रंथों से अपरिचित थे, इसलिए हम मार खा गए, हम धोखा खा गए। हम परमात्मा को छोड़कर इन काल के दूतों के बहकावे में आकर हम परमात्मा से दूर हो गए। लेकिन वो दयालु, उन्होंने रहम किया, हमारे को उसमें भक्ति युक्त कर गए, हमें कुछ चार्ज कर गए, जिस कारण से हमें मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और जो पुण्यात्मा परमात्मा के संग में कभी किसी युग में रहे हैं तो वो पुण्यात्मा ही आज परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो परमात्मा की खोज में और काल के ग्रुप में जाकर सेट हो गए। वो काल के ग्रुप कौन कौन से हैं? पुण्यात्मा, काल ने, इस ज्योत निरंजन ने कहा था कि परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी, तब कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तब गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा दिया, चरण पकड़ दिए और कहा, आप किस उद्देश्य लेकर आए हो, क्या उद्देश्य लेकर आए हो? तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है। कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है।
मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो, और सतलोक में जाने की जो विधि जो मंत्र है वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा, फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी, पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा, धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम के श्वास वो श्वास का सिमरण कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं, आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सिमरण तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उस समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ लिए, तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो, परमात्मा ने सब बताया, जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं वो मेरी पूरी कर देना। परमात्मा ने कहा बोलो। इसने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, युग में कितने ही जीव ले जाना, और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे, उन पर उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूं मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहां, क्योंकि इनकी आस्था यहीं जमा हो रही है। पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप इनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। पुण्यात्मा, तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, इन 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शना जी। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आई जी, समीपर बादली से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2000 में जुड़ी जी। लगभग 17 साल आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो गए हैं। उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं ये देवी देवता की पूजा करती थी जी। मैं 1 हफ्ता व्रती भी बहुत व्रत करे जी, परमात्मा की तलाश में थी, है ना। परमात्मा नहीं मिले तो मैं बहुत दुखी भी थी, सब तरह की दुखी थी, मैं बता नहीं सकती इतनी दुखी थी। मेरे को परमात्मा की दया हुई, संत रामपाल जी महाराज की। मैं ऑपरेशन करवा रखा था, है ना। मेरा ना कैंसर भी था और हाथ पैरा में कोढ़ जाया करता।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला? बस उस संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मेहर हुई। मैं तो ऑपरेशन करवा रखा, कुल 15 दिन हुए थे। तो मैं दुखी तो थी, इसके पापा दारू पिया करते, मैं बहुत परेशान थी। 15 दिन के बच्चों को लेकर मैं अपने घर चली गई। वहां पर रात को सत्संग था परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का। तो तब रात का सत्संग सुना तो मैंने नाम उपदेश लिया, तो ऐसे जुड़ी परमात्मा जी। आपको लगभग 17-18 साल हो गए हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए, तो आपको क्या क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद? मेरे को बहुत ही लाभ हुए जी, मैं बता नहीं सकती। मेरे सबसे पहले तो लाभ मेरा है ना, कैंसर था छाती में। मैं ना बहुत परेशान थी, रोज ऑपरेशन उसकी दवाई ये निकलवा के आती थी रात, और ये हाथों में पैरों में ऐसे कोड़ चाहे था रात, बहुत बुरा हाल था। बहुत ऐसी मक्खी भेड़ में आती थी। मेरी की ताई भी सब कहती थी पता नहीं क्या हो गया, इसे नफरत करती थी। तब परमात्मा का नाम लिया मैंने, तो उस बंदी छोड़ के दया से मेरा एक पैसे की दवाई नहीं खाई। उस भगवान की दया से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, एक ऑपरेशन भी नहीं हुआ मालिक की दया से। देखिए, भयंकर बीमारी आपको थी, कैंसर जैसी बीमारी आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया अपनी बीमारी का? मैं समय पर बादली में करवाया था जी, लेडी हार्डिंग में भी ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो परमात्मा की। कितने साल तक आपको कैंसर की बीमारी रही? मेरे 1-1.5 साल हो गया था जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे ठीक हो गई वो? संत रामपाल जी महाराज ने नाम उपदेश दिया था, परमात्मा का बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लेते ही नाम जाप कराया था। 1 महीने के भीतर में सारे रोग कति ठीक हो गए। देखिए माता जी, जिस तरह से आज का समाज है, जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लोग भौतिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, विज्ञान का जमाना है। इस जमाने में यदि कोई ये कहे कि आशीर्वाद देने मात्र से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है, तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि एक कैंसर जैसी भयानक बीमारी मात्र आशीर्वाद देने से ठीक हो गई? सत्संग सुनो और फिर नाम उपदेश लो, नाम का जाप करो, फिर देखो संत रामपाल जी महाराज के मेरे तो सारे दुखों का सारा निवारण कराया उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए? मेरे पति है ना, वो बहुत दारू पीते थे, तो मैं ना बच्चे भी खाट के नीचे छुप जाते थे, मैं भी छुप जाती थी। बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, नालियों में पड़े रहते थे। ये ताऊ ताऊ सारे आसते थे कि ये ना संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया, पर है ना संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी सुनी मेरे को। थोड़े से दिन के बाद उसके मेरे पति भी है ना परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। अब वो ठाठ कर रखे हैं उस संत रामपाल जी महाराज ने, मैं कह नहीं सकती। तो अब क्या आपके पति कोई भी नशा नहीं करते? नहीं करते। अब नशे की बात छोड़ो, वो अब किसी को बीड़ी पीने वाले को माचिस तक भी नहीं देते। क्या आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे, अपने लाभ के बारे में? हाँ, मेरे को तो संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया हुआ है। मेरे नाम से आवाज भी आती थी। जैसे मैं बाहर सोती थी ना, तो मेरे को ऐसे नाम से आवाज आती थी। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, तो कहने लगे बेटा तेरे ना बहुत ही ज्यादा बड़ा काल का वो है, उस पर परमात्मा की दया से मैं ठीक होगी। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये संदेश देना चाहूंगी जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान पूर्ण मोक्ष चाहिए तो परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।